हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और फटाफट से आप कमेंट करके बताओ ज़रा तो ये कैब मेरे पे कैसी लग रही है। इसकी स्टोरी मैं अभी आपको आगे सुनाऊंगी कि ये कैब मैंने कैसे बाय किया है। फ़िलहाल मुझे कंपनी की तरफ से मिली हुई थी हॉलीडे, मतलब छुट्टी मिली हुई थी पूरे 9 डेज़। 1 वीक का मिला था 5 डेज़ का, बट सैटरडे संडे 2 बार जोड़ने का टोटल 9 डेज़ का हो गया। तो मैंने सोचा कि कहाँ जाऊँ, चलो मामा के घर चलते हैं। तो फिलहाल मैं मामा के घर पहुँच गई देवरिया, एंड यहाँ पर मैंने मामा से जिद किया कि अब आई हूँ तो घूमना तो बनता है। तो मैंने कहा चलिए मामा जी घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए घर से निकल गए। ई रिक्शा जैसे आ रहे थे जो कि बहुत हिल रहा था, वीडियो बिल्कुल भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि वहाँ की जो रोड है ना थोड़े से सही नहीं है, कहीं कहीं सही है बट कहीं कहीं सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं जीत करके निकल चुकी मामा के साथ कि मुझे तो देवरिया घूमना है और आप मुझे घुमाने ले चलिए। तो मामा कहे ठीक है चलो चलते हैं घूमने। तो फिलहाल मैं निकल गई मामा के साथ घूमने के लिए। मैं ज़्यादा दिन मामा के यहाँ रुकी नहीं, बस एक ही जगह गई, फिर ठंड भी बहुत थी तो ज़्यादा कहीं जाने का मन नहीं किया। तो यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, ये है देवरही मैया का मंदिर जो कि बहुत फेमस है। इस पर आप लोग सॉन्ग भी बहुत सुने होंगे। तो यहाँ पर मैं मामा के संग गई, मामा मामी और मामा के जो 2 बच्चे थे उनके साथ। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और यहाँ पर ना धार चढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हर कोई धार चढ़ाता है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम धार चढ़ा रही थी। मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे चढ़ाना है कैसे नहीं चढ़ाना है। तो मेरी मामी गाइड कर रही थी क्योंकि वो यहाँ पर आई हुई है तो उनको पता है, तो वो मुझे गाइड कर रही थी। तो अभी हम मंदिर के लिए जा रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ जाना है। एंड ये जो नदी आप देख रहे हो ना, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फिलहाल सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पर हम माता रानी के दर्शन करने के लिए चल दिए। यहाँ पर ये है काली माता जी, और इनके आगे ना वो छोटे छोटे जो माता जी के रखे होते हैं, नाम नहीं मुझे पता। उसके बाद मैं बजरंगबली से मिली, राधा कृष्ण जी से मिली, फिर यहाँ राम जी हैं जो लक्ष्मण और सीता जी के साथ हैं, और यहाँ पर शिव जी भी हैं। एक मूर्ति और थी जो कि शूट नहीं हुआ, मैं उसे शूट करना की थी शूट, बट वो सेव नहीं हुआ, मतलब बाबू लिया था फ़ोन तो शायद डिलीट हो गया होगा। जहाँ पर मैंने धार चढ़ाया था वो वाला डिलीट हो गया। फिलहाल मैं देखती हूँ अगर पिक होगा तो मैं यहाँ साइड में अटैच कर दूँगी बीच में ही, तो वो वाली पिक शायद होगी, मैं देखती हूँ। इसके बाद से हम लोग यहाँ पर बैठे एंड यहाँ पर मामा मामी का था कि बोटिंग करेंगे, बोटिंग पे जाएंगे। तो मैं डर रही थी तो मतलब मैं नहीं जाने वाली, आप लोग जाइए मैं यहीं बैठूँगी। तो मैं फ़िलहाल बैठ गई और मामा मामी निकल लिए आराम से इंजॉय करने के लिए। अब मैं बैठ के इन लोग को देख रही थी, और जो सबसे छोटा वाला बाबू था जो कि 4 मंथ का फाइनली हो गया है, इसको मैं लेके यहाँ पर बैठी हुई थी आराम से। उसके बाद से जब ये सारा चीज़ हो गया तो उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकले। ये करने के बाद यहाँ पे ये देवरिया का बहुत अच्छा यहाँ पर बाज़ार लगता है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए कुर्ती लिया, एक स्टॉल लिया जो कि स्टॉल बहुत ही खूबसूरत थी, एंड हाँ 2 ही चीज़ ली थी और बाकी सब सामान मामी ली। उसके बाद से यहाँ पर मामी बेडशीट ले रही थी और जो बाबू है वो फुलाने में लगा हुआ था। मैं ऐसे कह रही थी बाबू और फुलाओ और फुलाओ, बड़ा मज़ा आ रहा था। वो निकाल निकाल के फुला रहा था बेचारा और मैं उससे कह रही थी। उसके बाद से हम यहाँ पर देखे एक कैप जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं ये कैप लेने के लिए जिद करने लगी कि मुझे ये कैप चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर थे, मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा कलर लूँ कौन सा कलर ना लूँ। तो फाइनली ये पिंक वाला मैंने डिसाइड किया था, बट ये फटी थी तो मैंने उसे रख दिया, फिर ग्रे कलर का लिया। यहाँ पर ये स्टैचू जो थी दुल्हन की तरह सजी थी जो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। इसकी जो साड़ी की डिज़ाइन और जो भी थी सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं बैठ के इसकी वीडियो बना ली। घर 4 डेज़ स्पेंड करने के बाद नाउ मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे घर के लिए जाना चाहिए। तो फिर मैं निकल गई घर के लिए। शाम को मैं 4 बजे बस स्टॉप पर पहुँची, बट मुझे बस ही नहीं मिल रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर 5 o'clock मुझे एक बस मिली जो कि प्राइवेट थी, एंड फिर मैंने सोचा चलो उसी बस से हम घर के लिए निकल जाते हैं। तो निकल पड़ी मैं। बट येस, जब बस निकली तो थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे ये सीन मिला, एंड इस सीन का मुझे नाम नहीं पता, बट येस मैं फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी क्योंकि ये सीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस दिल कर रहा था ना कि बस से उतरो और जाके एक राउंड मार के आ जाओ, घूम के आ जाऊँ। मुझे मेले घूमने ना बड़े मज़े आते हैं, तो दिल कर रहा था, बट क्या करे घर भी जाना था। मैं घर रात के 8 बजे पहुंची थी, बहुत रात हो गई थी। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, बस दिल कर रहा था वो झूला घूमने के लिए, बट क्या करें। मेरे बगल में जो अंकल बैठे थे ना, मैंने उनसे ही पूछा अंकल जी इस मेले का नाम क्या है, तो अंकल कहे बेटा मुझे भी नहीं पता।
आप लोग में से अगर कोई देवरिया साइड के है ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना इस मेले का नाम क्या है। मुझे ये मेला घूमने का बड़ा दिल कर रहा है, बट कोई ना घूम नहीं पाई तो कोई बात नहीं, बट नाम तो जान सकते हैं ना। तो अगर आप में से कोई देवरिया का है ना तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट करके बताना कि इस लोकेशन का क्या नाम है। एंड आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।